पैसे बचना एक सिक्योर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको अनएक्सपेक्टेड घटना से निपटने के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। सेविंग से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो ड्रीम वेकेशन हो या घर का डाउन पेमेंट। इससे आपको मन की शांति मिलती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। पैसे बचाना एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर के लिए जरूरी है। यह न सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए सेफ्टी नेट देता है, बल्कि आपको ड्रीम्स अचीव करने की पावर भी देता है। रेगुलरली पैसे बचाकर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। पैसे बचाना फाइनेंशियल वेलबींग की बेस है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अपने लिविंग एक्सपेंसेस की 3 से 6 महीने के बराबर पैसे बचाने का ट्रे करें। यह फंड मुश्किल समय में आपके लिए एक फाइनेंशियल कुशन का काम करता है। अगर आपकी जॉब चली जाती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल आ जाता है, तो ये फंड आपके रेंट, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज जैसे एसेंशियल एक्सपेंसेस को कवर करता है। एक इमरजेंसी फंड होने से आपको मन की शांति मिलती है, ये जानते हुए कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। आपके स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करता है। इमरजेंसीज के दौरान आपको क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप हाई इंटरेस्ट रेट्स और डेब्ट से बचे रहेंगे। शुरुआत में हर महीने थोड़ी सी अमाउंट बचा कर करें। अगर आप $50 भी बचाते हैं तो वो भी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपने सेविंग्स कंट्रीब्यूशंस को भी बढ़ाते जाएं। अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट यूज करने के बारे में सोचें। यह अकाउंट आपको ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, जिससे आपके पैसे और जल्दी बढ़ते हैं। इफेक्टिव सेविंग के लिए फाइनेंशियल गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करें। शॉर्ट टर्म गोल्स में एक वेकेशन या एक न्यू फोन शामिल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स में घर खरीदना या जल्दी रिटायर होना शामिल हो सकता है। अपने गोल्स को लिख ले और उन्हें स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाए। मुझे ज्यादा बचाने हैं के बजाय मुझे 2 साल में इन कार की डाउन पेमेंट के लिए $5,000 बचाने हैं कहे। क्लियर गोल्स होने से आप मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। अगर आप एक साल में $12,000 बचाना चाहते हैं, तो इसे $1,000 पर मंथ के हिसाब से ब्रेक करें। इससे गोल कम डॉन्टिंग लगता है और अचीव करना आसान होता है। अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करें। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और टाइम के साथ आपके फाइनेंशियल गोल्स को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को सेविंग्स के लिए ऑटोमेट करना बिना किसी मेहनत के बचाने का एक पावरफुल तरीका है। अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करें। इससे आप कंसिस्टेंटली बचत करते रहेंगे, चाहे आप भूल ही क्यों न जाए। अपनी सेविंग्स को एक बिल की तरह ट्रीट करें जिसको आपको पे करना ही है। जैसे आप रेंट या यूटिलिटीज पे करने को प्रायोरिटी देते हैं, वैसे ही अपने आप को पहले पे करने को प्रायोरिटी देकर अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। बहुत से बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस ऑटोमेटिक सेविंग्स प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और एक ऐसा प्रोग्राम चूज करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करता हो। एएपी माइक्रो इन्वेस्टिंग एप्स के थ्रू भी अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये एप्स आपके परचेसेस को नियरेस्ट डॉलर तक राउंड अप कर देते हैं और जो डिफरेंस बचता है यूज इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे आप पैसिवली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5 स्पेंड स्मार्टर, सेव मोर, टिप्स फॉर माइंडफुल स्पेंडिंग। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां कट बैक कर सकते हैं। बजटिंग एप्स, स्प्रेडशीट्स या एक सिंपल नोटबुक का यूज करके अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। नीड्स और वांट्स में डिफरेंस करें। नीड्स वो एसेंशियल एक्सपेंसेस है जैसे कि हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन। वांट्स वो नॉन एसेंशियल आइटम्स है जिन्हें आप बिना अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा अफेक्ट करे बिना कट बैक कर सकते हैं। एक ऐसा बजट क्रिएट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करता हो। एक बजट आपको अपनी इनकम को वाइजली एलोकेट करने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि आपके पास अपने एक्सपेंसेस, सेविंग्स और डेट पेमेंट्स को कवर करने के लिए इनफ पैसे हैं। अपने मंथली एक्सपेंसेस को कम करने के तरीके ढूंढें। इंटरनेट या केबल टीवी जैसे सर्विसेज के लिए लोअर रेट्स नेगोशिएट करने के बारे में सोचें। इंश्योरेंस या सेल फोन प्लान्स के लिए बेटर डील्स ढूंढें। सेक्शन 6 इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, ग्रोइंग योर वेल्थ। टाइम के साथ अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचे जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट अकाउंट्स। इन इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है।
छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करके शुरुआत करें और ग्रेजुअली अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाते जाए। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपको $1 जितनी छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करने की परमिशन देते हैं। अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर इसे एक हाई इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्म करने पर आपके सारे पैसे डूबने का रिस्क कम हो जाता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट की मिक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। याद रखें कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है और हो सकता है कि आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए प्योर पैसे वापस न मिले। इन्वेस्टिंग करने से पहले इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक पावरफुल फोर्स है जो टाइम के साथ आपकी वेल्थ को बहुत बढ़ा सकती है। ये वो इंटरेस्ट है जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दोनों पर मिलता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा टाइम आपके पैसे को कंपाउंड करने के लिए मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर की वजह से छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डिकेड्स में बहुत बढ़ सकते हैं। ये सोचिए, अगर आप $1000 को 7% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को डबल होने में 10 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप इसे और 10 साल के लिए इन्वेस्ट रखेंगे तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के फिर से डबल होकर $4000 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे और अपनी अर्निंग्स को विथड्रॉ करने से बचें। जितना ज्यादा टाइम आपके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज्यादा वो बढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करते हैं। इसे किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्म करने का इम्पैक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कम होता है। इमेजिन करें कि आपने अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर वो स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्म करने का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। डिवर्सिफिकेशन रिस्क को मिटिगेट करने और आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सेक्शन 9, सीकिंग प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बारे में सोचे। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। वो आपकी हेल्प एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने में, सही इन्वेस्टमेंट्स चूज करने में और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैटर्स को नेविगेट करने में कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करते समय किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो ट्रस्टवर्दी हो, एक्सपीरियंस्ड हो और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से समझता हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कॉलीग्स से रिकमेंडेशंस मांगें। अपने फाइनेंशियल गोल्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्लियर रहे। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, अपनी रिस्क टॉलरेंस और कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न्स जो आपके मन में हो उनके बारे में बताएं। इससे एडवाइजर को आपकी नीड्स के हिसाब से एडवाइस टेलर करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपनी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करते हैं। उनकी फीस स्ट्रक्चर को समझे और इंश्योर करे कि वो आपके बजट के हिसाब से है। सेक्शन 10, स्मॉल स्टेप्स बिग रिवॉर्ड्स, द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सेविंग और इन्वेस्टिंग के आइडिया से ओवरवेल्म्ड ना हो। छोटा शुरू करे और ग्रेजुअली अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को टाइम के साथ बढ़ाते जाए। छोटे छोटे चेंजेस भी लॉन्ग रन में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करे और अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करे। सेविंग और इन्वेस्टिंग एक सफर है और रास्ते में अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोटिवेटेड और इंकरेज्ड रखता है। याद रखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। ये आपके वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करने वाले कॉन्शियस चॉइसेस बनाने के बेर में है। पेशेंट रहे और परसिस्टेंट रहे। वेल्थ बिल्ड करने में समय और मेहनत लगती है। सेटबैक्स या स्लो प्रोग्रेस से डिसहार्टेंड ना हो। अपने गोल्स पर फोकस्ड रहे और आप इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। Section 11, Conclusion. Take control of your financial future. Financial security और अपने goals को achieve करने के लिए पैसे बचाना बहुत important है। एक इमरजेंसी फंड बनाकर, फाइनेंशियल गोल सेट करके, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करके, स्मार्टर स्पेंडिंग करके और वाइजली इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें कि छोटे छोटे कदम बड़े रिवॉर्ड्स की तरफ ले जा सकते हैं। आज ही शुरुआत करें, पेशेंट रहे और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए कमिटेड रहे।
फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। जर्नी को एम्ब्रेस करें और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हुए देखें।